के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीए न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं दरभंगा नगर निगम बोर्ड बैठक की। जी हां, बोर्ड बैठक लगभग एक वर्ष या यूं कहे कि 1 अप्रैल 2022 को बोर्ड बैठक हुई। उसके बाद लंबा खींचता चुनावी प्रक्रिया और बोर्ड बैठक हुई 11 मार्च को, यानी पूरे 365 दिन में अब 20 दिन 345 दिन बाद। कई मुद्दे थे। सबसे अहम मुद्दा कचरा उठाव टैक्स। चूंकि 2020 में तत्कालीन बोर्ड ने इसे स्वीकृति दी थी और जब 2022 में कचरा उठाव टैक्स वसूली शुरू हुई तो 9 जून 2022 को बोर्ड भंग हो गया था। तत्कालीन निवर्तमान पार्षद मधुबाला सिन्हा एवं 1 दर्जन अन्य पार्षदों ने इस मुद्दे पर धरना दिया नगर निगम में। तत्कालीन प्रशासक कुमार गौरव, जो अभी नगर आयुक्त हैं, उन्होंने कहा कि बोर्ड के निर्णय को बोर्ड में ही रखा जा सकता है और इसे बोर्ड में ही रखा जाए। तब तक 3 वर्ष का कचरा टैक्स की जगह 1 वर्ष का टैक्स लोग यथासंभव दे सकते हैं। जो चाहे वो 3 वर्ष का दे सकते हैं और बोर्ड जो निर्णय लेगा या सरकार जो निर्णय लेगी वह मान्य होगा। यह मुद्दा जब भी उठा, कई पार्षदों ने इस मुद्दे को रखा। याद दिलाया कि 29 जून 2022 को तत्कालीन निवर्तमान पार्षद मधुबाला सिन्हा एवं अन्य जो रखा था, आप उस समय प्रशासक थे, बोर्ड में रखा गया और आपने आश्वस्त किया था कि 2 वर्ष, वित्तीय वर्ष 2020-21 और वित्तीय वर्ष 2021-22 का तत्काल कचरा टैक्स स्थगित रखा जाए, 22-23 का लिया जाए, इसे समाप्त करने का निर्णय लिया जाए। सदस्यों ने एक मत से इसे पारित किया कि वह 1 अप्रैल 2020 जब पूर्ण कोरोना काल था, उस समय का टैक्स, नया टैक्स, कचरा टैक्स कहीं से वाजिब नहीं है, इसे वापस लिया जाए और सिर्फ 22-23 का ही कचरा टैक्स लेने का निर्णय हुआ। जिन्होंने 3 वर्ष का कचरा टैक्स दे दिया है उनका सामंजन अगले वर्ष होगा, यह भी निर्णय लिया गया। मौखिक आदेश हो गया। अब जब बोर्ड का प्रोसीडिंग निकलेगा तो इस पर मुहर लगेगी। अंजुम आरा महापौर, उप महापौर नाजिया हसन, नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर विधायक संजय सरावगी सहित स्थायी समिति सदस्यों ने भी इस पर सहमति दी, नए सदस्यों को आश्वस्त किया। कई मुद्दे उठे। मुद्दा उठा हसन चक में पार्किंग, सीने कॉम्प्लेक्स, होटल इत्यादि पर, जिस पर सदस्यों ने एक मत से कहा कि यहाँ पार्किंग स्थली रहने दिया जाए। पहले नगर निगम अपनी अतिक्रमित भूमि को खाली करे, वहां होटल, मॉल इत्यादि बनाने की बात हो। 1 नंबर में यह पार्किंग स्थल नहीं होना चाहिए था। पानी, सफाई इत्यादि अहम मुद्दा है, इसे महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए था। इस पर भी चर्चा हुई। सभी वार्डों में 30 अप्रैल से पहले 2-2 सबमर्सिबल और 2-2 चापाकल गाड़ने पर सहमति हुई और सहमति हुई कि कुछ मजदूरों को, लेबर को बढ़ाया जाए, काम में कठिनाई होती है। नगर आयुक्त ने आश्वस्त किया कि 12 की जगह 16 लेबर करेंगे। साथ ही यह बात भी आई कि जो महिलाओं द्वारा घर घर कूड़ा उठाव होता है वह 3 वार्ड नंबर 20, 21 और 10 में प्रयोग है। इसे अभी 7 वार्ड में और करना है और आने वाले महीने 2 महीने में सभी वार्डों में यह प्रयोग जो है सफल है, इसको लागू किया जाए। इस पर भी सहमति बनी। लगभग 6 घंटे राजेंद्र भवन में चली इस बैठक में 3 सदस्य छोड़ सभी सदस्य शामिल थे, जिन्होंने अपनी वार्ड की समस्या को रखा और जवाब मांगा। महापौर अंजुम आरा एवं उप महापौर नाजिया हसन, सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों ने इसका जवाब दिया। बहरहाल पहली बोर्ड बैठक अच्छी बोर्ड बैठक रही। कई मुद्दे पर टकराव हुआ, लेकिन अंततः विकास की बात हुई और सभी ने विकास में सहयोग का आश्वासन दिया। अभी मॉल इसका जो दिखाया गया है पार्किंग, और इसमें दिया हुआ निर्णय जो हुआ है उसमें दिया हुआ है कि पार्किंग, मार्केट, होटल एंड सिनेप्लेक्स, और जो दिखाया गया, जो हम देखे अभी, उसमें लगभग मुझे लगता है 125 या 150 के आसपास वाहन अधिकतम देर से। उसके बाद उसमें शॉप्स हैं,
सिनेप्लेक्स है, ऑफिस का उसमें जगह दिया, मतलब ऑफिस यूज के लिए दिया जाएगा और ये पीपीपी मोड में है। प्रथम तो मैं बता दूं, अभी तुरंत नई सरकार का निर्णय हुआ, पत्र आया कि नहीं आया मुझे नहीं पता। कोई भी नगर निगम की संपत्ति हो, नगर पंचायत की संपत्ति हो, नगर परिषद की संपत्ति हो, उसको सीधे सीधे पीपीपी मोड में नगर निगम को देने का अधिकार नहीं रहा है। लगभग 15-20 दिन पहले यह निर्णय नई सरकार ने किया है। तो ये एक देख लीजिए प्रथम तो कि नगर निगम को अधिकार है क्या पीपीपी मोड में देने का, पत्र हो सकता नहीं भी आया और आ भी जाए। दूसरा, शहर पूरा जाम और ठीक कहा कुछ सदस्यों कि 76-77 संपत्ति है जो अतिक्रमित है या उनमें लीज पर दी गई और समय पर लीज उसको खाली नहीं कराया गया। लाइसेंस हमारा हो कि नगर निगम का हो कि पदाधिकारियों का, जिसका कोई ना कोई कंडीशन लगा हुआ है कि वो आप उस राशि को इसी पर्पस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि नगर निगम का अगर आप बैलेंस शीट चेक कीजिएगा तो अधिकतर राशि जो है 15वें वित्त आयोग में उपलब्ध है। 15वें वित्त आयोग केंद्र सरकार के द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है सभी लोकल बॉडीज को। उस राशि का उपयोग करने में कंडीशन लगा हुआ है कि आप उस राशि का रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर में या वाटर रिसाइकलिंग में या फिर एसटीपी बनाने में या फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, इस तरह की चीज़ों के कंडीशन से वो लगा हुआ होता है और उसको खर्च करने में बहुत तरह की बाध्यता होती है। इस वजह से आप देखेंगे कि 15वें वित्त की राशि जो है बहुत हद तक अनयूज रह जाती है, जिसका कि खर्च नहीं हो पाता। फिर भी मैंने जो है उसमें जो वाटर रिसाइकलिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट से जिस मद में अधिकतर राशि थी उसको भी खर्च करने के लिए मैंने सभी लोगों से बोला है कि आप लोग योजना कीजिए और उसका भी एस्टिमेट बनाएं। परंतु अगर आप लोग राशि अगर टैक्स नहीं बढ़ाइएगा, राशि का कलेक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियसली सुविधाएं देने में आप लोगों को भी तकलीफ होगा। आप लोग बोलिएगा कि नहीं योजना पारित कर दीजिए, योजना पारित कर दीजिए, ठीक है योजना पारित हो जाएगी, लेकिन उसके क्रियान्वयन के लिए जो राशि की उपलब्धता चाहिए वो तो आप लोग के पास उपलब्ध नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिए आप लोग। और क्योंकि 5 साल के बाद अगर आप लोग टैक्स रिवाइज नहीं करते हैं तो जो भी ऑडिट की टीम आती है वो ऑडिट ऑब्जेक्शन लगाती है।
है जन कल्याण के लिए जो भी नियम और ये लाया गया है वो सब जो है होगा। पानी से संबंधित जो हम लोग को समस्या का निदान करना है उसको हम लोग जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश करेंगे। और जल जमाव से भी जो है तो उससे जो है शहर का जो है मुख्य नाला का हम लोग निरीक्षण किए थे, उसका साफ सफाई जो है बरसात से पहले हो जाएगा, जिससे जल जमाव की समस्या काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। और अतिक्रमण है तो उसमें हम लोग सोचे हैं कि अगर नगर निगम से हो पाता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग प्रशासन की भी मदद लेंगे और अतिक्रमण को खाली करवाएंगे। उससे जो है नाली वगैरह पर जो जाम बना लिया है, दुकान बना लिया है या ढलाई करा लिया है, हम लोग उनसे विनती करेंगे कि या तो आप सहयोग कीजिए नाली बनाने के लिए, हम लोग को जगह दे दीजिए जहाँ से पानी का निकास हो सकता है। और अगर वो नहीं करेंगे तो बलपूर्वक शासन का हम लोग जो है साथ लेकर इस काम को अंजाम। बोर्ड है काफ़ी धमाकेदार हुई है, काफ़ी सारे शोरगुल हुआ है। क्या बोर्ड में लाया गया मंत्रिमंडल की तरफ से और जनता की जो उम्मीदें हैं आप लोगों के साथ, और किन किन विभागों के लोग बैठक थे? देखिए, आप लोग आज शुरू से आगे आज बहुत लंबा मैराथन बैठक हुई है। कम से कम 25 से 26 एजेंडों पर बातें हुई है। जो सबसे मुख्य अभी सभी वार्डों की जो मुख्य समस्याएं हैं कि शहर की साफ सफाई कैसे हो, स्टाफ और जमींदार जो लगातार कोताही बरतते हैं उन्हें सख्त हिदायत दिया है नगर आयुक्त महोदय ने इस बोर्ड के माध्यम से कि सब समय पर आएँ और अपना अपना काम जो दायित्व बनता है अपने वार्डों का पूरी ईमानदारी से निभाएं। और साथ ही साथ CCTV कैमरा लगना सभी वार्डों में। आवास योजना में जिन लोगों का नाम छूट गया है उनके नामों के लिए कैंप लगाकर उसको पूरा करने का काम किया जाए। सभी वार्डों में चापाकल और समरसेबुल लग जाए और CCTV जितना भी इम्पोर्टेंट काम है शहर हित में उस सब चीज़ों के मुद्दे पर हम लोगों ने आज मैराथन लंबा 7-8 घंटे की बैठक चली, आप लोग देख ही रहे हैं। तो हम लोग यही पहली बैठक थी, लेकिन पहली बैठक में जैसे माननीय सारे सदस्यों ने जिस तरीके से बैठकर सहयोग किया है बोर्ड को, बोर्ड के माध्यम से जो चीज़ को पारित किया गया उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए सभी लोगों ने अपना अपना प्रस्ताव रखा है, स्वीकृति भी दी गई है बोर्ड से। लगता है इस बार शहर में हम लोग लगातार आपको कहते आए कि हम लोग शहर के हित में ही करने जा रहे हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, पहले रुकेंगे, देंगे एक ब्रेक। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लोन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं
9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मासिक अपराध गोष्ठी बैठक आयोजन किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में संवेदनशील केस, दहेज प्रताड़ना इत्यादि मामले की समीक्षा की। जिले के सभी थाना क्षेत्रों के थाना अध्यक्षों, अंचल निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सिटी एसपी के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मासिक अपराध संगोष्ठी बैठक आयोजित की गई। बैठक समाप्त होने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा कि संवेदनशील अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पैक्सो के केस, दहेज प्रताड़ना का केस इत्यादि मामलों से संबंधित केस की समीक्षा करते हुए त्वरित निष्पादन करने का निर्देश वरीय पुलिस अधीक्षक ने दिया है। आज मासिक अपराध गोष्ठी की गई थी सभी थानाध्यक्षों के साथ, अंचल निरीक्षक, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और सिटी एसपी साथ में थे। इसमें मुख्यतः जो हमारे संवेदनशील केसेस हैं, खास करके अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कांड, रेप के, पॉक्सो के केसेस, दहेज प्रताड़ना के केसेस, डायन प्रथा प्रतिषेध अधिनियम के केसेस, इनकी त्वरित गति से निष्पादन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी हम लोगों के स्तर से की जा रही है। और जो गंभीर अपराध की श्रेणी में आते हैं, हत्या, लूट, डकैती, इनकी केसेस के प्रोग्रेस पर चर्चा की गई। इसके भी डिस्पोजल पर चर्चा की गई है। साथ साथ आने वाला रामनवमी त्यौहार है, उसको लेकर निर्देश दिया गया है। जो तैयारियां हैं उसको अभी से कर ली जाएँ। जो CRPC के तहत कार्रवाई करनी है उसको लेकर, CCA के प्रस्ताव भेजने हैं उसको लेकर, या पुराने लंबित केसेस हैं उसमें डिस्पोजल को लेकर। इसके अलावा जो रूटीन कार्य हैं हमारे, केस का डिस्पोजल और जो दागी हैं उन पर नियंत्रण रखना, गश्ती जो चौकस अपना करना और शराबबंदी को सफलतापूर्वक लागू करना, इन सब पर निर्देशित किया गया है। और निरंतर इस पर मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों के साथ जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हुआ। तकनीकी पदाधिकारियों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लेकर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बैठक की। जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण कार्य प्रमंडल बिरौल, ग्रामीण कार्य प्रमंडल बेनीपुर, ग्रामीण कार्य प्रमंडल दरभंगा 1, ग्रामीण कार्य प्रमंडल दरभंगा 2 के द्वारा PMGSY योजना वर्ष 2017 से 2024 तक की MMGSY सामान्य, MMGSY SC, नाबार्ड, NDV, पिक्स की योजना की समीक्षा की गई। लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने एवं जिन योजनाओं में कार्य चल रहे हैं उन्हें मार्च से अप्रैल तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि सड़क निर्माण से संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि सड़क का निर्माण लोक भूमि में ही किया जा रहा है। यदि रैयती भूमि है तो संबंधित रैयत से लिखित सहमति प्राप्त होने पर तथा संबंधित अंचलाधिकारी से NOC प्राप्त होने पर ही सड़क निर्माण कराएंगे। कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन दरभंगा 1, कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन बेनीपुर 2 की समीक्षा में लंबित योजनाओं की संख्या अधिक पाई गई। कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन बेनीपुर 2 से इस संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गई। वहीं स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन दरभंगा के कार्यपालक अभियंता को अप्रैल माह तक समय दिया गया है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के उप महाप्रबंधक ने बताया कि उनकी सभी योजनाओं पर कार्य अंतिम चरण में है। कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग के कई योजनाओं में धीमी प्रगति पाई गई। सिंहवाड़ा के वासुदेव मिश्र विद्यालय का निर्मित छात्रावास वहां के प्रधानाध्यापक द्वारा हस्तांतरण नहीं लेने की जानकारी पर जिलाधिकारी ने प्रधानाध्यापक का वेतन स्थगित करते हुए निर्देश दिया कि जब तक छात्रावास का हस्तांतरण नहीं होता है तब तक प्रधानाध्यापक का वेतन स्थगित रहेगा। बताया गया कि केवटी के असराहा में 560 शैया वाला बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। जिलाधिकारी ने इसे हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। मानू पॉलिटेक्निक कॉलेज में 200 शैया वाला बालक छात्रावास का निर्माण कार्य मई माह तक पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। बताया गया कि बिरोल न्यायालय का भवन 31 मार्च तक पूर्ण कर लिया जाए।
समाज कल्याण विभाग का बाल आश्रय योजना में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। तारामंडल का कार्य पूर्ण हो गया है। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 सैया वाला छात्रावास निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। बैठक में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम दरभंगा, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना, महाराज जी पुल, नरौरा, मोहम्मदपुर, दोनार, चिन्ही पुल, पथ कार्य निर्माण कार्य, कुशेश्वर स्थान, फुलतोड़ा मार्ग, घनश्यामपुर, रसियारी पथ, नैयाम का पचफुटिया, बेनीपुर अनुमंडल व्यवहार न्यायालय, बाढ़ आश्रय स्थल, सद्भाव मंडल, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, सूचना और प्रौद्योगिकी केंद्र निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। सभी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। NH 57 स्थित पंजाबी ढाबा के पास गाड़ी में लगी अचानक आग से लोग बाल बचे। जैसे ही इस घटना की जानकारी लोगों को मिली, स्थानीय पुलिस को मिली और पुलिस भी वहां पहुंची और अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी वहां पहुंची। NH 57 स्थित पंजाबी ढाबा के पास गाड़ी में अचानक आग लग गई। गाड़ी में बैठे हुए लोग बाल बचे। जैसे ही इस घटना की जानकारी सदर थाने की पुलिस को मिली, सदर थाने की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 बड़ी गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पाया, जो कि तस्वीर में आप देख सकते हैं। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, पहले रुकेंगे, देंगे। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज, near Poor Home, opposite Vedic Bhavan, is here to give wings to your words and their dreams, to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत है। पंचायत उप निर्वाचन 2023 से 28 मार्च को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन। 31 मार्च से 17 अप्रैल तक होगा दावा आपत्ति का निराकरण और फिर उसका मई में अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। संभावना जताया जा रहा है कि उपचुनाव मई में हो जाए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन द्वारा सभी निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला को पत्र निर्गत करते हुए कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना द्वारा पंचायत आम निर्वाचन के पश्चात कतिपय कारणों जैसे मृत्यु, त्याग पत्र एवं बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 यथा संशोधित की धारा 136(1) के प्रावधानों के तहत निर्हित किए जाने या अन्य कारणों से 15 दिसंबर 2022 तक रिक्त हुए पदों पर उप निर्वाचन कराए जाने के उद्देश्य से फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार किए जाने का दिशा निर्देश संसूचित किया गया है। उक्त के आलोक में उन्होंने कहा कि निर्देशानुसार 1/1/2023 की हर्ता तिथि के आधार पर 17 जनवरी 2023 को बिहार विधानसभा का अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची के आधार पर ही पंचायत उप निर्वाचन 2023 के लिए मतदाता सूची तैयार किया जाना है। तदनुसार उन्होंने कहा कि पंचायत उप निर्वाचन हेतु फोटो युक्त मतदाता सूची तैयार करने के लिए निम्न प्रकार से कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। 13 मार्च से 19 मार्च 2023 तक अर्हता तिथि 1 जनवरी 2023 के आधार पर बिहार विधानसभा का अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का प्रपत्र क में वार्डवार विखंडन किया जाएगा।
20 मार्च 2023 से 24 मार्च 2023 तक प्रपत्र क के अनुसार डाटाबेस की तैयारी एवं प्रारूप मतदाता सूची को सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की जाएगी। वहीं 25 मार्च 2023 से 27 मार्च 2023 तक प्रारूप मतदाता सूची का PDF तैयार किया जाएगा तथा प्रारूप मतदाता सूची का मुद्रण करवाया जाएगा। इसके साथ ही 28 मार्च 2023 को मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन किया जाएगा। वहीं 28 मार्च से 10 अप्रैल 2023 तक प्रारूप प्रकाशन की अवधि निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक प्राप्त दावा आपत्ति का निराकरण एवं तदनुसार सॉफ्टवेयर की प्रविष्टि की जाएगी। इसके साथ ही 18 अप्रैल 2023 से 23 अप्रैल 2023 तक मतदाता सूची का PDF तैयार किया जाएगा एवं अंतिम मतदाता सूची का मुद्रण करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 24 अप्रैल 2023 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन करवाया जाएगा। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारी को निर्देश दिया कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में रिक्त पदों पर पंचायत निर्वाचन हेतु पत्र में वर्णित निर्देश के आलोक में फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार हेतु समय आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। बहरी बाजार में वाणिज्यिक कर का छापा पड़ा। पटना कार्यालय के निर्देशानुसार छापेमारी की गई, सामान का मिलानी हुई। बृहद जानकारी अब प्राप्त। राज्य कर अपर आयुक्त प्रशासन दरभंगा प्रमंडल द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा गया कि राज्य कर आयुक्त सह सचिव बिहार पटना के निर्देशानुसार कृष्ण ट्रेडिंग एजेंसी बहेरी दरभंगा में छापेमारी की गई। उन्होंने कहा कि उक्त व्यवसायी सीमेंट, पुट्टी आदि के क्रय विक्रय हेतु निर्बंधित है। साथ ही व्यवसायी द्वारा बिना माल खरीद के ही बिक्री प्रदर्शित कर रहे थे तथा इनके द्वारा दिनांक कोई भी माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत भुगतान नहीं किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में बड़े पैमाने पर चोरी का मामला पाया गया। राज्य कर संयुक्त आयुक्त दरभंगा अंचल देवानंद शर्मा ने बताया कि व्यवसायी बिल ट्रेडिंग में संभवतः लिप्त हैं एवं केवल ITC का हेराफेरी कर रहे हैं। इस पर विभाग की कई महीनों से नजर थी। उक्त छापेमारी दल में संजय कुमार, राज्य कर सहायक आयुक्त कुशेश्वर राउत, राज्य कर सहायक आयुक्त अंचल एवं अन्वेषण ब्यूरो दरभंगा प्रमंडल पदस्थापित सरिता कुमारी, राज्य कर सहायक आयुक्त शामिल थे। उन्होंने कहा कि व्यवसायी को सुनवाई हेतु 2 दिनों का समय दिया गया है, साथ ही जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय के आदेश के आलोक में डॉक्टर अशोक कुमार सह प्राध्यापक को डॉक्टर KN मिश्रा ने शिशु रोग विभागाध्यक्ष का प्रभार सौंपा है। ज्ञातव्य हो कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा एक आदेश पारित कर प्राचार्य एवं अधीक्षक को विभागाध्यक्ष का पदभार विभाग के अन्य वरीय शिक्षक को सौंपने का आदेश दिया गया था। इस आदेश के आलोक में प्राचार्य ने शिशु रोग विभाग का विभागाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार और नेत्र रोग विभाग का विभागाध्यक्ष डॉक्टर आरिफ शाहनवाज को बनाने का पत्र निर्गत किया गया। डॉक्टर अशोक कुमार शिशु विभाग के 8वें विभागाध्यक्ष होंगे। इनसे पूर्व डॉक्टर BN दासगुप्ता एवं डॉक्टर भोला नायक ऐसे महान शिशु रोग विशेषज्ञ इस कुर्सी पर बैठ चुके हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।